कबीर गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वारे हैं, गुरु सुमरे हुए पार। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के 72वें अवतरण दिवस पर सतलोक आश्रम सोजत पाली राजस्थान में 3 दिवसीय अखंड पाठ पर कैसी चल रही हैं तैयारियां, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आज हम आए हैं राजस्थान के सतलोक आश्रम पाली में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का 3 दिवसीय अखंड पाठ और विशाल भंडारा आयोजित किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहां पर बहुत अधिक संख्या में संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु लोग आ रहे हैं। तो आइए उन श्रद्धालुओं से पूछते हैं कि वो यहाँ पर किस उपलक्ष्य में कैसे आए हैं, यहाँ क्या प्रोग्राम हो रहा है और यहाँ कैसे आना हुआ आपका। यहाँ सा जगत गुरु तत्वदर्शी श्री रामपाल जी महाराज के 72वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में हम यहाँ आए हैं। विशाल भंडारा है 6 और 7, 8 तारीख का। हम क्या कहें इसलिए आए हैं सर। अच्छा ठीक है। तो यहाँ श्रद्धालु जन संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस पर विशाल भंडारे और पाठ में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पर प्रणाम स्थल बनाया गया है। जैसे ही दरवाजे के अंदर प्रवेश करते हैं दाएं हाथ की तरफ प्रणाम स्थल है, जहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए उनके गुरुदेव की फ़ोटो रखी हुई है। वहाँ पर श्रद्धालु जन अपने गुरुदेव जी की फ़ोटो के आगे दंडवत प्रणाम करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो सभी श्रद्धालु जन यहाँ पर अपने गुरुदेव जी की फ़ोटो के आगे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तो अभी हम आए हैं सतलोक आश्रम के पुस्तकालय में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की किताबें, साहित्य और उनकी सामग्री वितरित की जाती है। तो यहां पर जो भी आप मेरे पीछे देख रहे हो सामग्री, पोस्टर, बुक्स, किताब, मेमोरी कार्ड, सबसे संबंधित उनकी यहां पर चीज़ें वितरित की जाती है, श्रद्धालुओं को दी जाती है। तो उनकी यहाँ पर किसी सेवादार से हम पूछते हैं कि इनका क्या मूल्य है और इन सामग्रियों को देने में कितना कोई दाम लिया जाता है। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते सर, हमें बताइए कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पुस्तकालय में क्या क्या सामग्री की व्यवस्था की। सर यहाँ पर हमारे संत रामपाल जी महाराज का जो संपूर्ण साहित्य है वो कंप्लीट साहित्य यहाँ पर है। सभी प्रकार की पुस्तकें यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है सर। उसके अलावा और भी जो साहित्य उनका वो भी अवेलेबल है सर। अच्छा, संत रामपाल जी की कितनी किताबें हैं, कितना साहित्य है? सर हमारे पास में संत रामपाल जी महाराज की लगभग 8 से 10 पुस्तकें यहाँ पर अवेलेबल है हमारे पास में सर। अच्छा, इसके अलावा हम देख रहे हैं यहाँ पर बैनर, पोस्टर, मेमोरी कार्ड आदि सब है। इनका क्या योगदान और किस दाम पर आप श्रद्धालुओं को देते हो? जी सर, मैं आपको बताना चाहूँगा सर, मेरे पास में देखिए एक ये गहरी नज़र गीता की जो पुस्तक है, आप इसको देख सकते हैं, बहुत मोटी है। अगर इसको मार्केट रेट में अगर अपन मार्केट की तुलना करें तो कम से कम 450-500 रुपये की पुस्तक है ये। और यहाँ पर बहुत ही कम मूल्य के अंदर मात्र 100 रुपये में ये पुस्तक दी जा रही है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। इसके अलावा मैं आपको दूसरी ये जो ज्ञान गंगा पुस्तक है मेरे पास में, और ये जो जीने की राह जो पुस्तक है, इसका जो वहाँ से पब्लिसिटी के अंदर जो कॉस्ट होता है प्रकाशित करते समय वो कम से कम 80-90 रुपये का है, और मात्र हम ये पुस्तक 10 रुपये में सेवा के लिए दे रहे हैं सर। इतना है। और जितने भी हमारे यहाँ पर पंपलेट हैं, बाकी मेमोरी कार्ड है, वो बिल्कुल ही कम मात्रा के अंदर कम से कम जितना हो सकता है उतना दे रहे हैं सर सबको सर। अच्छा, इन पुस्तकों को देने का क्या उद्देश्य है? क्या आप चाहते हो कि जनता तक ये किताबें जाए, उन संत रामपाल जी का संदेश है, उनकी विचारधारा है, वो जनता तक पहुँचे? जी सर, ये जो पुस्तकें हैं इन सभी पुस्तकों के अंदर, सारे साहित्य के अंदर जो तत्व ज्ञान होता है जिसके द्वारा हर प्राणी अपना मोक्ष का रास्ता अपना सकता है, मोक्ष को प्राप्त करके सतलोक जा सकता है, वो सारी चीज़ें इनके अंदर प्रमाण सहित बताई गई है। सभी पुस्तकों के अंदर 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों की फोटोकॉपी लगी हुई है। सारा साहित्य प्रमाणित है सर हमारे पास में, और एकमात्र मोक्ष का जो मार्ग है वो इन्हीं पुस्तकों के द्वारा खुलता है सर। आने वाले श्रद्धालु यहाँ से किताबें लेकर जाते हैं? जी सर, सभी जितने भी यहाँ पर आप देख सकते हो, हमारे संत रामपाल जी महाराज का 72वां अवतरण दिवस यहाँ पर ये चल रहा है, और ये आज कल परसों यानी कि 6, 7, 8 सितंबर को रहेगा। और जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, हमने ऐसे 3 स्टॉल यहाँ पर लगा रखे हैं। एक यहाँ पर है, एक गेट के अंदर, एक बाहर, तीनों जगह ये सब श्रद्धालु एक पुस्तक, 2-2, 3-3, 4-4 पुस्तक लेकर के जा रहे हैं सर। तो यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे पीछे यहाँ टोटी लगाई हुई है, श्रद्धालु लोग भोजन भंडारा करके यहाँ पर पानी पीते हैं। ऐसी यहाँ पर 200 से ज़्यादा टूटियाँ लगाई हुई है, और यहाँ पर भक्तों के लिए है, और उधर पंडाल के दूसरी तरफ माताओं बहनों के लिए 200 टूटी की व्यवस्था है, ताकि पानी की यहाँ पूरी व्यवस्था है। किसी भी तरह की यहाँ पर पानी को लेकर कोई समस्या नहीं है, और सारे श्रद्धालु जन हैं वो सारी व्यवस्थाओं को संचालित किए हुए हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पर हलवा प्रसाद की व्यवस्था की गई है, और श्रद्धालुओं के लिए हलवा प्रसाद बनाया गया है। तो इन सेवादार से जानते हैं इस प्रसाद के बारे में। तो सर हमें ये बताइए
बताइए यहाँ पर ये किस का प्रसाद है और किसकी तैयारी हो रही है? ये हलवा प्रसाद है सर जी। तो ये हलवा प्रसाद किसको वितरित किया जाएगा? ये श्रद्धालुओं को वितरित किया जाएगा। अच्छा, ये कितने लोगों का प्रसाद है? लगभग 1 लाख लोगों का प्रसाद है। तो ये 1 लाख लोगों को प्रसाद रूप में बांटा जाएगा या भंडारे में? प्रसाद रूप में बांटा जाएगा भगत जी। ठीक है, तो ये प्रसाद रूप में हलवा प्रसाद आने वाले सभी श्रद्धालुओं को वितरित किया जाएगा। पर आप देख रहे हो कि ज्योति यज्ञ जलाई गई है। यहाँ पर 3 दिन का जो भंडारा है, 3 दिन का जो अमरवाणी का पाठ होगा, तो उसमें ज्योति यज्ञ की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर हजारों की तादाद में संगत आई हुई है। जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, संगत का बहुत बड़ा कारवा है और सामने संत रामपाल जी महाराज जी का आसन सिंहासन है और वहाँ पर लाइव पाठ का प्रसारण चल रहा है। तो आइए उनके श्रद्धालु से इस प्रोग्राम के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कहाँ से आए हो आप? जी हम शेखावटी सीकर से आए हैं जी। तो शेखावटी सीकर से इतनी दूर सोजत आश्रम में आने का आपका क्या कारण है? जी, जो हमारे संत रामपाल जी गुरु जी हैं, उनका अवतरण दिवस है, 72वां अवतरण दिवस है, उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ पे आए हैं। तो इस उपलक्ष्य में यहाँ क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? यहाँ पर 3 दिन का परमात्मा की अमरवाणी का अखंड पाठ होगा और साथ में कई जोड़ों की बिना दहेज शादी होगी और रक्तदान शिविर भी यहाँ पे लगेगा और सभी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क यहाँ पे भोजन भंडारे की व्यवस्था भी होगी। अच्छा, ये बताइए इन सारी व्यवस्थाओं के लिए, जैसे हमें दिख रहा है भक्तों के रहने खाने पीने भोजन भंडारे की व्यवस्था है, क्या इनका कोई शुल्क लिया जाता है श्रद्धालुओं से? जी, यहाँ पे ये सारी सुविधाएं निःशुल्क हैं, इसका कोई भी शुल्क श्रद्धालुओं को अपनी ओर से नहीं देना होता। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आपने भंडारा बताया, तो भंडारे तो पूरे भारत में तीर्थ स्थानों पर होते हैं, चाहे वैष्णो देवी हो, अमरनाथ हो, द्वारका हो या वृंदावन हो, सभी जगह पर लाखों लोगों के भंडारे चलते हैं। गुरुद्वारों में 24 घंटे लंगर चलते हैं। उन भंडारों में इस भंडारे में क्या अंतर है? हम इसको कैसे विशेष भंडारा कह सकते हैं? देखो जी, ये जो 72वां अवतरण दिवस है संत रामपाल जी का, यहाँ पे जो अखंड भंडारा अखंड पाठ चलेगा 3 दिन का, इसमें सबसे पहले परमात्मा का भोग निकाला जाता है, परमात्मा को भोग लगता है और उसके बाद ये जो भंडारा है सभी को वितरित किया जाता है, जिससे श्रद्धालुओं के करोड़ों पाप नाश होते हैं। इससे यहाँ पर भोजन कर रहे एक श्रद्धालु से हम जानते हैं यहाँ की व्यवस्था के बारे में। तो सर हमें बताइए, यहाँ पर किसी तरह का कोई पैसा लिया जा रहा है? सर साहिब जी, यहाँ पे किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लिया जा रहा है और यहाँ पे सबके लिए निःशुल्क भंडारा चल रहा है, जो भगत हैं उनके लिए भी और जो जगत हैं संपूर्ण विश्व के लिए यहाँ पर निःशुल्क भंडारा चल रहा है। उन सेवादारों से हम बात करते हैं, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर साहिब जी। सर ये बताइए, यहाँ पर जो श्रद्धालु बाहर से श्रद्धालु आएंगे, जैसा कि यहाँ राजस्थान ही नहीं ऑल इंडिया से श्रद्धालु जन आए हुए, तो उनको लेकर आपके भोजन की क्या व्यवस्था है? सर संत रामपाल जी महाराज जी का आज अवतरण दिवस के रूप में ये मनाया जा रहा है और यहाँ पर मतलब पूरे भारत के अंदर 9 आश्रम बने हुए हैं। वहाँ पर यहाँ पे पूरी भोजन की पूरी व्यवस्था की गई है। भोजन में क्या क्या व्यवस्था है? भोजन के अंदर इस अवतरण दिवस पर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से 2 तो मिठाइयाँ बनाई गई हैं और उसके बाद में खिचड़ी है, चावल हैं, पूड़ी है, फुल्का राम है, अचार राम है, उसके अलावा सलाद है। ये सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से निःशुल्क सारी जनता को वितरित। तो यहाँ पर किसी तरह की कोई पर्ची नहीं काटी जा रही? क्या यहाँ पैसा लिया जाता है किसी व्यवस्था का? जी, पर्ची तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हो, पर्ची किसी से नहीं ली जा रही, जबकि उल्टा यहाँ पे जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं तो उनको जब घर जाते हैं तो उनको वापस खाने मतलब प्रसाद के रूप में खाना भी उनको पे करके दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क है। तो बाहर से यहाँ पर कितने दिन का प्रोग्राम है और कितने लोगों के आने की उम्मीद है? यहाँ से लगभग 3 दिन का प्रोग्राम है और 9 ही जिलों में 9 ही आश्रम के अंदर 3 दिन का प्रोग्राम है और लगभग राजस्थान के अंदर जो भी सोजत आश्रम है यहाँ पर 1 दिन के अंदर कम से कम भी आप मान के चलो तो 50,000 के लगभग पब्लिक आ रही है, 6, 7, 8। तो मतलब तो उन 50,000 लोगों के लिए सारी व्यवस्था है भोजन की, कहीं कोई कमी तो नहीं है? नहीं, कोई कमी की व्यवस्था नहीं है। कमी तो बात कह ही नहीं सकते हैं, यहाँ भंडारा तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा भी जो पैक करके ले जा रहे हैं तो आप सोचो कमी तो हो ही नहीं सकती है। तो अभी हम हैं यहाँ पर सतलोक आश्रम के मेन गेट पर, जहाँ पे श्रद्धालु जन भंडारा प्राप्त करके अमरवाणी का पाठ सुनकर अपने घर को प्रस्थान कर रहे हैं। तो जाइए जानते हैं उनके आश्रम की व्यवस्था के बारे में, इस आयोजन के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कहाँ से आए हो आप? बूंदी से। बूंदी से। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर आप 1-2 दिन रुके थे, तो यहाँ की व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे।
कुछ और बताइए व्यवस्था के बारे में। मतलब सभी चीज़ की सारी व्यवस्था है, साफ सफाई है यहाँ। आपको क्या लगा व्यवस्था के बारे में? कोई गंदगी नहीं है, बहुत बड़े अच्छी जगह है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, सब चीज़ की बड़े। किसी तरह का आपसे यहाँ कोई पैसा लिया गया, कोई पर्ची काटी गई? कुछ चीज़ का पैसा वैसे नहीं लगता है यहाँ। क्या सारी चीज़ें निःशुल्क थी? निःशुल्क है सर। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।